प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपका MSRA जो पहले RKSMBK के तहत था, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत, जो आज कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हुआ है कक्षा 8 का अंग्रेजी विषय का, तो हम उसको हल करते हैं। आप मिलान कर लेना कि आपके कितने प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 1, चूज द करेक्ट परफिक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। परफिक्स का प्रयोग करना है। हिज रूम वाज TIDY। अब TIDY के साथ क्या लगाओगे? गेस्ट अराइव्ड, मेहमान पहुंचे, उसका कमरा गंदा था। तो इम टाइडी, डिसटाइडी, प्रीटाइडी और अनटाइडी। तो अनटाइडी डी उत्तर हो जाएगा आपका पहले का। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, चूज द करेक्ट सुफिक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। स्वाति वाज वेरी हेल्प। अब वो हेल्प क्या है? फुल है, हेल्पड है, या हेल्पिंग है, या एबल है? तो वेरी हेल्पफुल है, ए उत्तर हो जाएगा दूसरे का। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, राहुल इज ऑप्टिमिस्टिक दैट हिज टीम विल विन द फुटबॉल मैच। अब आप देखिए, राहुल इज ऑप्टिमिस्टिक दैट हिज टीम विल विन द फुटबॉल मैच। चूज द करेक्ट एंटनिम। एंटनिम माने होता है विलोम शब्द, अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन ये है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, तो इसका हो जाएगा पेसिमिस्टिक, बी। तीसरे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज एनॉर्मस इन साइज। चूज द करेक्ट सिनोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड। तो एनॉर्मस होता है विशाल, डी उत्तर हो जाएगा आपका। चौथे का डी उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। सही कौन सा है? तो वैसे तो कोई सही नहीं है, लेकिन इनके अंदर सही की बात करते हैं तो अपन सी है। प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक निशान आएगा। होने को ऊपर वाला बी भी हो सकता था, लेकिन ये बी की तुलना में सी ठीक है। हालांकि एकदम सही कोई सा भी नहीं है, सी उत्तर हो गया आपका पांचवें का। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विच ऑप्शन अरेंज द गिवन वर्ड इनटू मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। होमवर्क मच डू ही, देयर वाज टू डू दैट, सो इट हैड नो टाइम। नहीं, आपको इसका एक वाक्य बनाना है। तो पहला गलत है, इट वाज मच सो होमवर्क, ये दूसरा गलत है, ही हैड नो मच टाइम, ही हैड नो टाइम टू डू मच होमवर्क, दैट वाज देयर टू डू, ये भी ठीक नहीं है। तो देखो, इट वाज मच सो होमवर्क टू डू दैट ही हैड नो टाइम देयर। तो ये ए ही उत्तर सही है कि देयर वाज सो मच होमवर्क, उसके पास बहुत अधिक गृह कार्य था टू डू करने के लिए, दैट, जबकि ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था। ए उत्तर आ जाएगा छठे का। सातवां देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्काई टर्न डार्क, आकाश काला हो गया। द सून सिगरी, इट बिगेन टू हैविली, काला होने के बाद हैविली क्या होगी? रेन, वर्षा होगी, या सैंड चमकेगा, या स्लिप सोएगा, या लफ हंसेगा। तो रेन, बिगेन टू रेन हैविली, यानी पहले आकाश काला हो गया, मतलब बादल आ गए, बादल छा गए, और उसके बाद ज़बरदस्त वर्षा होने लग गई। तो रेन आपका उत्तर आ जाएगा, ए सातवीं का। आठवां देखिए, रेड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य चमक रहा था, सुनहरा चमक रहा था। एंड द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेले। हैप्पीली इन द, कहाँ खेले थे बच्चे? रेन में, वर्षा में, गार्डन बगीचे में, नाइट में रात्रि में, और मून लाइट चांदनी के अंदर। देखो, सूर्य चमक रहा था तो चांदनी नहीं हो सकती, डी ऑप्शन गलत है। नाइट भी नहीं, रात्रि भी नहीं हो सकती। अब गार्डन और रेन, वर्षा है कि सूर्य चमक रहा था, तो क्या वर्षा हो रही है? नहीं हो रही है, वर्षा भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब गार्डन है। उत्तर क्या आपका? बी उत्तर है, गार्डन उत्तर है आपका बी। नौ देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस, ही इज प्लेइंग इन द पार्क राइट नाउ। ही इज प्लेइंग इन द पार्क राइट नाउ, वह पार्क में खेल रहा है। दे गो टू द जू लास्ट वीक, दे गो टू द लास्ट, ये गलत है।
क्योंकि लास्ट वीक मतलब सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। आई वॉज इट, इसमें वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म में ING आना चाहिए, और टुमारो का है तो EJMR के साथ आना चाहिए, ये भी गलत है। सी राइट्स ए लेटर यस्टरडे, ये भी गलत है। तो उत्तर आपका बचा ए, 9वें का उत्तर है आपका ए। ही इज प्लेइंग इन द पार्क राइट नाउ, 9वें का ये उत्तर है। 10वां देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन दैट मैचेस सोनास आंसर टू मनु। अब आप इसको देखोगे, आपको मनु वाला बताना है, और सोना उत्तर देती कि रीटा एंड सुनीता हैड बिस्किट एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। रीटा और सुनीता के पास ब्रेकफास्ट के लिए बिस्किट और टी है। तो हाउ डिड रीता एंड सुनीता हैव बिस्किट एंड टी, हाँ हम लोग कैसे, रीता के पास कैसे, ये उत्तर नहीं है। वाई डिड रीता एंड सुनीता हैव, उन्होंने ब्रेकफास्ट क्यों किया। हाउ डिड रीता एंड सुनीता हैव बिस्किट एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट, ये भी नहीं है। देखो, व्हाट डिड रीता एंड सुनीता हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड रीता एंड सुनीता हैव फॉर ब्रेकफास्ट, रीता और सुनीता ने ब्रेकफास्ट किसका किया था, तो ये है डी, डी का उत्तर है ये, यहां पर डी वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनिए। सी इज गोइंग टू मार्केट टुमारो, सी इज नहीं आया इसमें, ये गलत है। सी विल गो टू मार्केट टुमारो, सी वेंट टू द मार्केट टुमारो। अच्छा, टुमारो वाली बात है तो ये भी गलत है, सिर्फ फ्यूचर टेंस है, विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगा 11वें में। 12वां देखो, चूज द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वांटेड टू गो स्विमिंग, मैं तैरना चाहता था, बट इट वाज टू कोल्ड, लेकिन ठंड थी। तो बट कंजक्शन है आपका, तो बी उत्तर है। कौन सा उत्तर है, बी उत्तर है। अब आपको ये पैसेज पढ़ना है और 13 नंबर और 14 नंबर प्रश्न के उत्तर देने हैं। कि इन द टाउन ऑफ सूरजगढ़ 5 फ्रेंड डिसाइडेड टू मेक देयर टाउन क्लीनर एंड हेल्थियर। Arun, the eldest, focused on reduced waste to protect the environment. Mahima enjoyed teaching children about recycling and its importance. Rohan, an energetic boy, organized weekly clean-up drive in the park. Nina, a creative artist, made beautiful decoration using recycled material. Samir, a tech-savvy kid, designed an app to help people locate recycling bins. One day, they noticed the nearby river was polluted and decided to start a river rescue campaign together. They cleaned the river, raised awareness, and transported Surjagarh into a cleaner, greener place. Kivu, among the friends, focused on reducing waste to protect the environment. किसने दोस्तों में किसने फोकस किया reduce waste to protect environment को बचाने के लिए, तो देखिए आप, अरुण ने किया है। दूसरी लाइन में आपका उत्तर है, देखो दूसरे शब्द से अरुण शुरू होता है, तो आपका 13 का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। 14, विच करेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब महिमा, महिमा की विशेषता यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर महिमा की चर्चा की बात करते हैं अपने नीना मेड मिस्टर समीर टेच को एंड द वन ही द नॉटेस्ट नियर बाई द पोलिटिक्स। महिमा, तीसरी लाइन, महिमा enjoyed teaching children about recycling and its importance. देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो रहा है, देखो वापस चलते हैं, क्या है, महिमा enjoyed teaching children, बच्चों को पढ़ाना, अबाउट रिसाइकल एंड इट्स फॉर, रिसाइकल और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना। ये सी उत्तर है इसका। फिर पैसेज है 15 नंबर,
वन मॉर्निंग अनन्या सा डार्क क्लाउड से टू। तो आप देखिए व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम द पैसेज। करेक्ट सीक्वेंस क्या है इनमें से? वन मॉर्निंग अनन्या सा डार्क क्लाउड, पहले काले बादल देखे, एंड टू हर अम्ब्रेला। तो इसमें आपका है पहला ही सही है ए। आगे देखो 16-17 इन द स्मॉल टाउन ऑफ अजमेर 3 फ्रेंड्स राहुल, प्रिया एंड अर्जुन वर known for their dedication to health and hygiene. Rahul, a young athlete, believed that regular exercise is the key to stay healthy. He would wake up early every morning to jog around the town park. Priya, who loved science, often reminded everyone about the importance of washing hands before eating. She even conducted a small workshop in। चलो आप पढ़िए, अपने उत्तर देखते हैं कि वो इनकरेज द पीपल टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। एनवायरमेंट क्लीन रखने के लिए किसने कहा था? राहुल, ए यंग एथलीट, बिलीव्ड दैट रेगुलर एक्सरसाइज इज द की स्टे हेल्थी। प्रिया, वो लव्ड साइंस, ऑफन रिमाइंडेड एवरीवन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड। अर्जुन, द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड 3 मेड श्योर ही सराउंडिंग। हाँ अर्जुन है इसमें। 16 का उत्तर क्या है? अर्जुन ये कार्य करता था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ डज प्रिया अप्रोच टू हेल्थ एंड हाइजीन इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी अराउंड हर। लव साइंस एंड क्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम अबाउट हाइजीन। प्रिया टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू क्लीन देयर होम प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। प्रिया ऑर्गेनाइज ग्रुप। देखो अभी देखो प्रिया क्या करती थी यहाँ पर देखिए। प्रिया, who loved science, often reminded everyone about the importance of washing hands before eating. She has conducted a small workshop in school young kids to germs and how to stay clean. तो इसमें आपका उत्तर है ये बी वाला है। 17 का उत्तर है बी वाला, साफ सफाई की बातें। अब देखो 18 नंबर फिर पैसेज है। देखो 18 में क्या है? व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर तरुण रिसीव्ड हिज सरप्राइज गिफ्ट। क्या हुआ जब तरुण ने सरप्राइज गिफ्ट प्राप्त किया? देखिए कौन सी लाइन में है। इसका उत्तर होगा he went outside to play cricket। ये आपका बी उत्तर हो गया। 19 चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। द लेसन इज एक्सप्लेन बाय टीचर। तो 19वां का उत्तर होगा डी। 20वां देखो क्या है? पैसिव वॉइस इसका माना माई मदर कुकड ए डिलीशियस मील। तो डिलीशियस मील हो गया। इसके बाद आएगा वॉच कुकड बाय माई मदर, तो इसमें सी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये सारे प्रश्न हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कक्षा 6 और 7 का पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा तुरंत ही। नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।